12 साल की बच्ची को डंडे के जोर पर। मैं हिंदू हूँ, मुझे काफिर क्यों कहा जाता है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अगर आपने पाकिस्तान में हुए हिंदुओं के नरसंहार को नहीं देखा है तो आपके लिए बांग्लादेश में इसका हूबहू चित्रण रीटेलीकास्ट किया जा रहा है, आप वहां पर देख सकते हैं। जी हाँ, 6 जनवरी को बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक मिथुन सरकार की हत्या कर दी गई। इससे पहले 5 जनवरी को भी 2 हिंदू युवकों की हत्या की गई थी। बांग्लादेश में पिछले 35 दिनों के अंदर 11 हिंदुओं की हत्या कर और कई हिंदू घरों को जलाकर तथा कई मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर मानवता और लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश की जा रही है और सारी दुनिया केवल मूक दर्शक बनकर देख रही है। 6 जनवरी को मिथुन सरकार की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि वहां के बहुसंख्यक समाज को इन पर चोरी का शक था। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा केवल इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन पर कथित तौर पर इस निंदा का आरोप था। 31 दिसंबर को कोखन चंद्र दास को चाकू मारकर पेट्रोल से इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो एक छोटे मोटे व्यापारी थे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर रहे थे। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी नाम के एक पत्रकार को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की प्रताड़ना का मुद्दा उठाया था। ये सारी घटनाएं यह साबित करती है कि जब धार्मिक कट्टरता किसी देश की सर्वोच्च सत्ता पर हावी हो जाती है तो वहां पर इंसाफ भीड़ द्वारा सड़कों पर ही किया जाता है, न कि अदालतों में। अच्छा, एक बात गौर करने वाली यह है कि जिन हिंदुओं की हत्या और प्रताड़ना वहां पर किया जा रहा है उनमें से अधिकतर संख्या दलित समाज के लोगों की है। हमारे भारत के वैसे दलित भाई जो जय भीम और जय भीम का नारा लगाते नहीं थकते, उन्हें जरा यह सोचना चाहिए कि अगर यह भाईचारा इतना ही मजबूत है तो फिर यह बांग्लादेश और पाकिस्तान में देखने को क्यों नहीं मिलता। आज बांग्लादेश न केवल पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है बल्कि उसके नक्शे कदम पर भी चल पड़ा है। अगर आज हम वहां पर रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करेंगे तो वहां पर भी हिंदुओं की इतनी ही बदतर स्थिति हो जाएगी जिस प्रकार आज की पाकिस्तान में है। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़ी राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। और लास्ट में आप सभी भाइयों से एक सवाल, आप उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो SIR का विरोध करते हैं और बांग्लादेशियों को भारत में पनाह देने की समर्थन करते हैं। इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?